और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? पहली बात, आज की ये वीडियो कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए नहीं है। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 11 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो नंबर 6। तो ऐसा आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि ये कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए नहीं है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे केसेस देखे। यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देखा, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देखा। तो उन्हीं पे मिला जुला के अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए हम 10-12 बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये आपके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आज की ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन बताएं उससे पहले आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहेंगे। याद दिलाने का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सपोज ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है और इसकी रेडियस कितनी है आर, ये अपने सेंटर पर टोटल कितना एंगल सबटेंड करता है बीटा। और अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, इस आर्क की वजह से सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू आती है के लैम्डा बाई आर इन द ब्रैकेट 2 साइन बीटा बाई 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डायरेक्शन का भी जबरदस्त रोल रहता है, यूज होता है। तो जो डायरेक्शन होती है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है अलोंग एंगल बाइसेक्टर लाइन। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये टोटल एंगल बीटा है तो ये बीटा बाई 2 होगा और ये भी होगा बीटा बाई 2। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को ठीक बीच से काटने वाली लाइन, उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये तो आप जानते ही हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, वो तो आपको पता ही है। तो ये एक हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जब तक वीडियो चलेगी, जब तक मैं न्यूमेरिकल्स बताता रहूंगा, तब तक इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि बार बार इसका यूज होगा, इसका रेफरेंस लेना होगा। तो ये ऐसे ही यहां पे पड़ा रहेगा। तो एक ये पता होना चाहिए, हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि रॉड का केस पढ़ा था, कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है और इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो यहां पे अगर इसके परपेंडिकुलर हम जाएं और एक पॉइंट लें P, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ये अगर नीचे वाला पोर्शन टोटल अल्फा एंगल और ये ऊपर वाला पोर्शन टोटल बीटा एंगल इस P पॉइंट पे सबटेंड करे, तो P पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकाले थे। एक कंपोनेंट निकाला था परपेंडिकुलर टू द रॉड, E परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, E perpendicular is equals to k lambda by r in the bracket sin alpha plus sin beta। याद आ रहा है कुछ कुछ? वेरी गुड। और दूसरा कंपोनेंट किधर होता था, वो होता था पैरेलल टू द रॉड, और उसमें भी मैंने बताया था आपको कि पैरेलल टू द रॉड में, इस रॉड के पैरेलल ऐसे भी हमें मिल सकता है ई पैरेलल का डायरेक्शन, और हमें ई पैरेलल का डायरेक्शन ऐसे भी मिल सकता है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ बड़ी होगी इस पॉइंट पर पैरेलल वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। तो इस फिगर में भी अगर हम देखें तो ये वाला एंड बड़ा लग रहा है, तो यहां हमें ई पैरेलल इस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। ये है हमारा ई पैरेलल का डायरेक्शन, और इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो कितनी आई थी, के लैम्डा बाई आर और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इन दोनों का भी जबरदस्त यूज होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। ऐसे ही एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट गिवन है P, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और फिगर बना के यहां पे एंगल गिवन है अल्फा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, P पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, तो ड्यू टू सिमेट्री अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। अब हमसे कह रहा है, और ये डिस्टेंस गिवन है r, हमसे कह रहा है कि आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए है k लैम्डा बाई आर इन द ब्रैकेट 2 साइन अल्फा। ऑप्शन बी है k लैम्डा बाई आर इंटू 2 कॉस अल्फा। ऑप्शन सी है k लैम्डा बाई आर इंटू 2 tan अल्फा। और ऑप्शन डी है k लैम्डा बाई आर 2
कॉट अल्फा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने जनरल केस की तरफ। इस फॉर्मूले से हम लोग कई केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से अगर P पॉइंट एक इंड के बगल में होगा तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और बीटा जितना भी होगा उतना पुट कर देंगे। अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो याद करो अल्फा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90, बीटा की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते 90। अगर सेमी इनफाइनाइट का केस होगा, मतलब हमारा पॉइंट इस इंड के बगल में है और दूसरा वाला इंड जाता है कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो उस केस में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा बीटा। तो सबसे पहले इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा उसको देखते हैं। क्या मिलेगा भाई, पहली बात पैरेलल वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर बराबर हो जाएगी तो cos अल्फा माइनस cos अल्फा ये निपट जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट हमें नहीं मिलेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होगा। अगर इसमें बीटा की जगह भी हम अल्फा पुट कर दें तो ये आएगा sin अल्फा प्लस sin अल्फा दैट इज 2 sin अल्फा। तो ये आया k लैम्डा बाई आर इन द ब्रैकेट 2 sin अल्फा। अब झटके से बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो ऑप्शन गिवन है ही, और उसे ही मार के चले जाते हैं और वो हो जाता है गलत। बहुत ही आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला डेराइव किया था उसमें अल्फा एंगल कहां पे लिया था, उसमें अल्फा एंगल ये वाला एंगल है। क्या क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल गिवन है, नहीं, हमें तो यहां पे एंगल गिवन है। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। यानी फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो अल्फा की जगह इस क्वेश्चन में हमें 90 माइनस अल्फा पुट करना होगा। तो अल्फा की जगह जब आप यहां पे 90 माइनस अल्फा पुट करोगे तो हमारा आंसर बदल जाएगा। और साइन 90 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, cos अल्फा। तो ये आएगा k लैम्डा बाई आर इन द ब्रैकेट 2 cos अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। और पैरेलल कंपोनेंट तो वैसे भी 0 होता है। यहां अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसे होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग इस रॉड से अवे दूर जाती हुई दिशा में। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यही परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू है। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे ही आप बहुत ही फोकस के साथ ध्यान से देखते जाओ और पेन कॉपी लेके भाई नोट्स जरूर बनाना। हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, नोट्स जरूर आप प्रिपेयर करो। आज के समय में ना सब लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सबको बस पीडीएफ चाहिए, सबको बस वीडियो ट्यूटोरियल में भी मतलब ऐसा हमें वो चाहिए एनिमेशन टाइप जिसमें हमें सब कुछ दिख जाए, अपना दिमाग न लगाना पड़े। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मतलब अच्छे से लर्न कर रहे हैं, बट ये तो आपका यूज ही नहीं हो रहा है। तो उतना ज्यादा भी इन सब चीजों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना विवेक यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को यूज करोगे उतना आपका माइंड शार्प होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम लोगों ने एक रॉड लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 रॉड लेंगे। सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और एक ऐसे रॉड गिवन है और यहां पे एक दूसरी रॉड, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां से लेके पूरा यहां तक। रॉड की सपोज लेंथ है एल, ये इस रॉड की भी लेंथ है एल, और लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है कितनी, लैम्डा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमसे क्या कह रहा है कि आप एक पॉइंट लो P जिसका कोऑर्डिनेट है L/2, L/2, और वहां पे आप इस पूरे कंस्ट्रक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस वाले रॉड पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या ये पॉइंट P इस रॉड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये लेंथ क्या है L/2, इट मींस ये पॉइंट मिड पॉइंट से होकर जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। तो अगर इस रॉड की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सपोज E0 लिख दें, तो बस इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है तो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी मिलती है, 0। तो यहां पे इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के अलोंग ही हमें मिलेगा। यानी एक तरह से ये E परपेंडिकुलर की ही वैल्यू है और उसी को हम कितना लिख रहे हैं, E0। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस अगर इसका कोऑर्डिनेट L/2, L/2 है, मींस ये इतना L/2 और ये इतना भी L/2। तो फॉर्मूले में R की जगह भी हमें L/2 यूज करना होगा।
अच्छा, वैसे ही इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? क्या ये पॉइंट इस रॉड के लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रॉड की लेंथ है L, तो ये इतना L/2, यानी मिड पॉइंट से लाइन होकर जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दूर जाती हुई दिशा में अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी और वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि रॉड की लेंथ सेम सेम और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सेम सेम। तो ये इधर ई नॉट और ये इधर ई नॉट ऐसे अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, कुछ इस डायरेक्शन में होगी ना, ये है हमारी ई नेट। ई नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई नेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसा निकालते हैं? स्क्वायर रूट पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो आप 12th में हो यार, ये सब तो आना चाहिए एकदम। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ई नॉट √2। अब इस ई नॉट की वैल्यू लिखते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नॉट क्या है? किसी भी रॉड की वजह से आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख डालो। इसको लिखने के लिए फिर से दिमाग में याद करेंगे वो वाला केस। उस वाले केस में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जब हम केस कंसिडर करते हैं तो ये तो पूरा हो जाता है 0, इसमें ये दोनों एंगल हो जाते हैं ड्यू टू सिमेट्री इक्वल, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लेते हैं, हो जाता है फॉर्मूला k λ/r 2 sin अल्फा। ये है ई नॉट की वैल्यू इंटू √2 भी करना। अब इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, r की जगह यहां पे जो लेंथ है वो r नहीं होगी, वो कितनी होगी? वो होगी L/2। उसके बाद ये जो एंगल अल्फा है, क्या आप ये एंगल अल्फा बता सकते हो? अगर इस रॉड की लेंथ L है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट L/2, L/2 है, मींस ये भी L/2, ये भी L/2, ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45, ये एंगल भी 45। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 45 डिग्री। ये जाएगा ऊपर, ये आएगा 2 और ये वाला √2 एक साथ ले लेते हैं, 2√2 k λ/L और 2 साइन, इस 2 को भी वैसे बाहर लिख सकते थे पर यहीं रहने देते हैं। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट कर ली? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। इस 2 को अगर हम √2 का स्क्वायर, यहां देख लीजिए 2 साइन 45 डिग्री, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस 2 को लिख देते हैं √2 का स्क्वायर और साइन 45 को लिख देते हैं 1/√2। एक √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा √2, यानी इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ √2 हमें मिलेगी और वो √2 और ये √2 हो जाएगा 4। तो फाइनली इसकी वैल्यू आएगी 4 टाइम्स k λ/L। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन आप फिगर में देख सकते हो, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। या अगर आपसे पूछें, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इस लाइन का अगर इक्वेशन पूछा जाए तो क्या ये लाइन y = x वाली लाइन होगी? बिल्कुल। एक्स वाई की जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होती है वो y = x ही तो होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग y = x लाइन होगी। हो सकता है ऐसे भी 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि आपको मैग्नीट्यूड 4 ऑप्शन में अलग अलग दिया जाए और डायरेक्शन के लिए ऐसा लाइन का इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस लाइन के अलोंग होगा कि इस लाइन के अलोंग होगा। ऐसे भी ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। वेरी गुड, 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब की बार हम लेने वाले हैं 3 रॉड। पहले हम लोगों ने 1 रॉड लिया, फिर हम लोगों ने 2 रॉड लिया, अब हम लेने जा रहे हैं 3 रॉड। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो शुरुआत से अच्छे से देखी होगी तब तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम रह जाए। सपोज ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में ये बेसिकली थिन वायर ही है या फिर थिन रॉड को ऐसे 4 रॉड को कंबाइन किया गया है। उसमें अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी ले ली जाए? लैम्डा। इसकी लेंथ कितनी मान ली जाए? स्मॉल ए। सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए तब तो आप कहोगे कि सर ये कैसा फर्जी सा क्वेश्चन बता रहे हो। इसमें तो तुरंत आप बता दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे ही इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा वैसा ही उतना ही इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। चारों एक दूसरे को निपटा देंगे। तो क्वेश्चन ये नहीं है, हमें 3 रॉड लेना था तो इसमें से एक इस लेंथ को हटा देते हैं। अब इसकी वजह से, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
लेंथ कितनी है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, इधर लिख देते हैं, ये है हमारा ए। तो आप ये बताओ, अगर इस रॉड की वजह से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, पहले आप ये बताइए कि ये पॉइंट क्या तीनों रॉड के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर का एक पॉइंट होगा या नहीं होगा? इस पॉइंट को अगर हम इन तीनों रॉड के रेफरेंस में देखें तो ये वाला पॉइंट इस रॉड के लिए भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पर का एक पॉइंट है, इसके लिए भी वैसे ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित एक पॉइंट है, और इसके लिए भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी मिलती है, 0। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में। सपोज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है, वैसे ही इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग, इससे दूर जाती हुई दिशा में, और वैल्यू भी सेम होगी ना, क्योंकि लेंथ भी सेम है और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी सेम है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे, बचेगा सिर्फ ये एक रॉड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होगी, वैल्यू भी सेम होगी ई नॉट। तो इस पॉइंट को अगर हम P कहें तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP की वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, E2। अब इस E नॉट की वैल्यू लिखनी है, E नॉट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, वहां से वो वाला चीज हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाता है 0, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की बस हमें वैल्यू लिखनी है K लैम्डा बाई आर। आर क्या होता है, इस रॉड से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी साइड का आधा यानी कि a/2। तो यहां पे लिखेंगे a/2, और वहां पे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना आता था, 2 साइन अल्फा। अब यहां हमें अल्फा की वैल्यू भी लिखनी है। इस फिगर में अगर हम देखें, इस पॉइंट को इस एंड से और इस पॉइंट को इस एंड से ज्वाइन कर दें और आपसे कहें कि अल्फा कहां पे बनेगा, तो उस फिगर को आप ध्यान से देखो और इस फिगर को देखो, अल्फा यही एंगल होगा ना, और ड्यू टू सिमेट्री अल्फा बीटा इक्वल होगा। आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, ये स्क्वायर था तो ये वाला एंगल होगा 45 और ये वाला एंगल भी होगा 45 डिग्री। क्यों भाई, ये 90, ये लेंथ सेम सेम, तो ये 90 है तो ये भी 45 और ये भी 45, तो यहां पुट कर देंगे साइन 45 डिग्री। अब इसमें फिर से यही 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ √2 और ये 2 जाएगा ऊपर, ये आएगा 2√2 K लैम्डा बाई ए, और डायरेक्शन आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, सपोज अगर ऐसा केस आपको दे दिया जाए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, उस फॉर्मूले से हम लोगों ने कहां कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, मैंने एक इंड के बगल में अगर पॉइंट P हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी कैलकुलेट करके आपको बताया था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा की जगह 0 पुट कर देंगे दोनों फॉर्मूले में, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस बार बार हम देख रहे हैं, क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी सो मिलेगी। अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का हो तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों हो जाती है 90-90। सेमी इनफाइनाइट का केस होगा, यानी यहां पे अगर पॉइंट होगा दूसरा वाला एंड एक्सटेंड होगा इनफाइनाइट तक, तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी और बीटा की वैल्यू 90 होगी। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। यहां हमें क्या समझना है, सपोज कि पॉइंट हमारा यहां पे हो और रॉड का ये वाला एंड P पॉइंट पे ऐसे ही अल्फा एंगल, और ये वाला जो एंड है वैसे ही P पॉइंट पे बीटा एंगल सबटेंड करे, और ये लेंथ हो R और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो लैम्डा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इस केस में भी फॉर्मूला तो इसी को यूज करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा हमें। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम लोगों ने इन फॉर्मूलों को डेराइव किया था तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन की लिमिट लगाई थी, कैसे, फ्रॉम -अल्फा टू प्लस बीटा, याद है, -अल्फा टू प्लस बीटा। उस फिगर को आप देखो और इस फिगर को देखो, इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको इंटीग्रेशन मेथड से, तो लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे प्लस अल्फा से प्लस बीटा, तो जो माइनस अल्फा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। तो बेसिकली माइनस अल्फा हमें करना है क्या, प्लस अल्फा, या ऐसे देखें अल्फा की जगह हम कर दें अगर माइनस अल्फा, तो हमें इस केस में फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फॉर्मूला यही यूज होगा, बस हमें क्या करना है, अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट कर देना है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू देखते हैं, ई परपेंडिकुलर कितना आएगा,
ई परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी के लैम्डा बाई आर, और अगर आप अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करोगे तो साइन अल्फा की वैल्यू माइनस साइन अल्फा होती। पॉजिटिव वाली को पहले लिखा जाए, ये आ जाएगा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा। ये हुआ ई परपेंडिकुलर का वैल्यू। और ई पैरेलल में आप इसमें डायरेक्शन बता सकते हो। तो मैंने बताया था आपको कि अगर रॉड इस तरफ है या इस वाली लेंथ ज्यादा है, ये वाली लेंथ अगर, तो पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट आती है। तो यहां भी देखिए इस पी पॉइंट पर पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन ऐसे हो, और उसकी वैल्यू भी निकाली जाए। ई पैरेलल कितना आएगा, ये आएगा के लैम्डा बाई आर। और इस फॉर्मूले में जब आप अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करोगे तो सिंस कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा ही होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा वही आएगा। तो ये हुआ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू और ये हुआ पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू। अगर आपसे क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाए तो आप पुट करके इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रूट ओवर ई परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस ई पैरेलल इसका स्क्वायर, ये होगी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज आपको पूछना चाहिए या फिर सोचना चाहिए कि सर अगर हम पैरेलल वाले कंपोनेंट की वैल्यू को देखें तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी इतने बड़े रॉड की वजह से या फिर इतना बड़ा रॉड ना हो, सिर्फ इतना छोटा सा रॉड हो, उसकी वजह से पैरेलल वाले कंपोनेंट की वैल्यू सेम आ रही है। तो वैसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज ये इतना बड़ा रॉड है हमारे पास में, और हम यहां पे एक पॉइंट लें और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो अगर ये वाला पोर्शन नीचे वाला x है, अगर हम x डिस्टेंस ऊपर जाएं, इतना ही लेंथ ऊपर कंसिडर करें, तो यहां से यहां तक ये जो हमें रॉड का पार्ट मिलेगा, इसकी वजह से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कंपोनेंट मिलता है। पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। फॉर्मूले से भी हमें दिख रहा है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट होगा और अगर हम अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा पुट करेंगे तो पैरेलल वाले कंपोनेंट की वैल्यू जीरो होगी। और वैसे भी मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में कि ऊपर अगर आप एक छोटा सा डी क्यू कंसिडर करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। ठीक उतनी ही डिस्टेंस नीचे अगर आप एक दूसरा डी क्यू कंसिडर करें, उसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस पूरे पार्ट की वजह से सिर्फ हमें यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड मिलती है। तो जब इतने पार्ट की वजह से पैरेलल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं रही है, तो जब ये रॉड इतना बड़ा हो जाएगा तो भी सिर्फ इतने पार्ट की वजह से ही हमें पैरेलल वाला कंपोनेंट मिलेगा। तो चाहे ये इतना बड़ा रॉड हो, चाहे ये इतना छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा हो, जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू सेम होती है, क्योंकि इस वाले पार्ट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो ऐसा केस भी क्लियर हो गया कि अगर पॉइंट नीचे की साइड में हो तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन चीजें क्लियर हो गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंगल रॉड था, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 रॉड थे, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 रॉड था, क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला केस था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सपोज ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है और ये है इसका सेंटर। ये रॉड का इतना पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है और ये रॉड का इतना पोर्शन नेगेटिवली चार्ज है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, दोनों के लिए ही लैम्डा। हमें इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इस ऊपर वाले आर्क को देखें तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर लाइन। फॉर्मूला वहां पे है, डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग एंगल बाइसेक्टर लाइन, और पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो इससे दूर अवे दूर जाती हुई दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसकी वैल्यू को क्या मान लिया जाए, ई नॉट। वैसे ही ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये है नेगेटिवली चार्ज आर्क, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी लेकिन इसकी तरफ होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू भी सेम होगी। इसकी वैल्यू भी क्या लिख लिया जाए, ई नॉट लिख लिया जाए। अब ये बताइए इस ई नॉट और इस ई नॉट का जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ना। इसको भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस ई नॉट को कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी वहां से लिखेंगे, वो है जनरल फॉर्मूला। ये कौन सा आर्क है, ये क्वार्टर सर्किल आर्क है। ये अपने सेंटर पर टोटल कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री। उसी फॉर्मूले को उठाएंगे, के लैम्डा, इसमें रेडियस भी गिवन है आर, के लैम्डा बाई आर 2 साइन
बीटा की जगह होगा यहाँ पे टोटल 90 और उसका आधा करना है, तो बीटा बाई 2 जब आप करोगे तो ये आएगा 45 डिग्री। फिर से वही कैलकुलेशन 1/√2, इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर, एक √2 से √2 कैंसिल होगा, ये आएगा √2 k लैम्डा बाई आर, यानी एक E0 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब आप ये बताओ क्या ये दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या 90 डिग्री होगा? ये एंगल बाइसेक्टर है तो 45 45, ये भी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है तो ये भी 45, ये भी 45, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, होता है ना ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल सेम होता है, तो ये ऊपर 45 तो ये भी 45, तो 45 प्लस 45 टोटल ये एंगल बनेगा 90। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगी √E0 स्क्वायर प्लस E0 स्क्वायर, यानी फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी E0 स्क्वायर √2, और E0 की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये है √2 k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई √2, फाइनली E की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स k लैम्डा बाई आर, और ये होगा हमारा आंसर। और डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ। इसका जो ये डायामीटर है, इस डायामीटर के अलोंग नीचे की डायरेक्शन में इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, जिसमें क्वार्टर जो आर्क है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो बचा हुआ क्वार्टर आर्क है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन एज शोन या फिर नीचे की तरफ होगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्लियर हो गया। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। वीडियो चला के फिर देखना कि आपने सही किया है नहीं। सपोज इस तरह का कोई हमारे पास में कंस्ट्रक्शन हो, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। और हमें इसमें इस आर्क का, इस सेमी सर्कल का जो सेंटर होगा उसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक सवाल है। इसमें पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए इसको बहुत ही ध्यान से। इस पूरे कंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट करते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ये एक इनफाइनाइट लेंथ, ये दूसरा सेमी सर्कुलर लेंथ, सेमी सर्कुलर आर्क, और ये तीसरा फिर इनफाइनाइट लेंथ। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सोचें तो सोचो जरा ये कौन सा केस है। एक इनफाइनाइट हमारे पास में वायर या फिर रॉड है थिन, उसके एक एंड के बगल में हम पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं और जो दूसरा एंड है वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ये केस है सेमी इनफाइनाइट वाला। और सेमी इनफाइनाइट वाले केस में क्या हमें फॉर्मूला मिलेगा, उसके लिए एक बार फिर से इसकी तरफ जाते हैं जो हमारा जनरल फॉर्मूला है। सेमी इनफाइनाइट के लिए ये वाला एंड गया इनफाइनाइट पे, तो बीटा की वैल्यू हो गई 90, और इस वाले पार्ट को अगर हम खत्म कर दें तो हमारा पॉइंट एक एंड के बगल में आ जाएगा, तो इस वाले पार्ट को अगर आप खत्म करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी सेमी इनफाइनाइट वाले केस में अल्फा की वैल्यू हो जाती है 0 और बीटा की वैल्यू हो जाती है 90। तो पैरेलल वैल्यू कितनी मिलेगी? E पैरेलल हमें मिलेगा k लैम्डा बाई आर, अल्फा की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और बीटा 90, cos 90 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 यानी 1 बचेगा, यानी सिर्फ यही वैल्यू है। ये हो गया E पैरेलल। और E परपेंडिकुलर हमें कितना मिलेगा? E परपेंडिकुलर हमें मिलेगा k लैम्डा बाई आर, साइन 0 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री 1, 0 प्लस 1 यानी 1, यानी सिर्फ इतना। तो ये है E परपेंडिकुलर की वैल्यू और ये है पैरेलल की वैल्यू, दोनों सेम सेम आ रही है ना। तो इसकी वजह से अगर हम परपेंडिकुलर का डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन में होगा, ये है E परपेंडिकुलर, और पैरेलल वाले की डायरेक्शन कैसे होगी मैंने बताया था, ये वाले लेंथ के अपोजिट, ये है हमारा E पैरेलल का डायरेक्शन। वैल्यू आपके सामने है, ये रेडियस अगर r है इस सेमी सर्कल की, तो ये जो लेंथ है वो भी r होगी, तो फॉर्मूला हमारा ठीक है जो हम लोगों ने लिखा है। अब इस वाले सेमी इनफाइनाइट के केस को कंसिडर करते हैं। इसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वैसे ही 2 डायरेक्शन में मिलेगी। पहला होगा परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू भी बताइए अच्छा सेम होगी ना, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी भी होगी। और दूसरा वाला कंपोनेंट कैसा होगा? पैरेलल वाला, इसके लेंथ के अपोजिट, अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में, यानी ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मिलेगा और इसका भी कंपोनेंट वही होगा, ई पैरेलल। अब सिर्फ अगर हम इसके और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है
वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये जो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए ऐड होगा, जुड़ेगा। तो अगर ई पैरेलल वाली जो वैल्यू है के लेमडा बाई आर, तो के लेमडा बाई आर प्लस के लेमडा बाई आर अगर हम जोड़ेंगे तो ये फाइनल वैल्यू आएगी 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। ये इतना क्लियर हुआ? अभी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, ये इनफाइनाइट वायर और ये इनफाइनाइट वायर की वजह से सिर्फ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया। इसकी वजह से एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक पैरेलल मिला, इसकी वजह से भी एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर और एक पैरेलल मिला। परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो गया, पैरेलल वाला ऐड हो गया। अब इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग इस आर्क की वजह से दूर जाती हुई दिशा में होगी। और इसकी वैल्यू को देखा जाए, इसकी वैल्यू के लिए फिर से चला जाए उनके पास, वो क्या है, वो है जनरल फॉर्मूला जी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर सेमी सर्कल होगा तो बीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 180। तो आएगा के लेमडा बाई आर 2 टाइम्स साइन 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 यानी आएगा 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों तो पहले ही एक दूसरे को निपटा चुके थे, और जो पैरेलल कंपोनेंट आया था वो ऐड होके कितना हुआ था, 2 के लेमडा बाई आर। यानी पी पॉइंट पर इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 के लेमडा बाई आर। और इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 के लेमडा बाई आर। तो पी पॉइंट पर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फाइनली पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी उसकी वैल्यू होगी 0। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप बहुत ही अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना चाहिए कि यार ऐसा केस होगा तो क्या करेंगे, वैसा केस होगा तो क्या करेंगे। इसी में एक दो वेरिएशन और आपको बताते हैं। सपोज अगर इस तरह का केस होगा तो आप क्या करोगे, ऐसा कोई वायर का कंस्ट्रक्शन दे रखा है और हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, और फिर से रॉड वैसा ही है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यहां से यहां तक रॉड, फिर सेमी सर्कल में मुड़ा गया है, फिर एक रॉड, ये इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट, और रेडियस मान लीजिए कितनी, आर। इसमें भी आप बहुत ही ध्यान से देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से ये वाला जो इनफाइनाइट रॉड हमें दिख रहा है, इसमें ये पी पॉइंट सेमी इनफाइनाइट वाला केस बनाएगा। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी पैरेलल डायरेक्शन में। पैरेलल डायरेक्शन में किधर होगी, इसके अपोजिट। वैसे ही इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ऐसे इसके परपेंडिकुलर, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इसके पैरेलल। इसके पैरेलल किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी। जब रॉड की लेंथ इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में मिलेगी। अच्छा, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम सेम है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और पैरेलल वाले कंपोनेंट की वैल्यू भी सेम सेम होगी, जो अभी हम लोगों ने यहां लिखी थी कुछ देर पहले। तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा और ये वाला इसको कैंसिल करेगा, यानी ये वाला और ये वाला जो इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं जिनकी वजह से हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और केस कौन सा बन रहा है, सेमी इनफाइनाइट, उसमें इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो क्या बचा, सिर्फ ये सेमी सर्कुलर आर्क बचा। इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग होगी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू को अगर हम E नॉट लिखें तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर चार्ज्ड आर्क ओनली, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर से वहां चलते हैं, के लेमडा बाई आर 2 साइन, सेमी सर्कल के लिए बीटा की वैल्यू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा साइन 90, 1 हो जाएगा। फाइनली आ जाएगा EP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर, डायरेक्शन एज शोन। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, खुद से सोचे इसमें और क्या वेरिएशन हो सकता है। अब अगर ऐसा वायर कंस्ट्रक्शन दे दिया जाए आपको इस तरीके का, फिर से हमें यहां सेंटर के किसी पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक, और ये वायर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और इसका रेडियस कितना है, r। इस केस को क्या करें, बता दें आपको कि होमवर्क के लिए छोड़ दें। अब तो मेरे ख्याल से आप एक्साइटेड होगे इसको सॉल्व करने के लिए।
तो ऐसा करो, आप वीडियो को पॉज कर लो और घर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कितना आता है ये, फिर वीडियो चला के देख लेना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक कंपोनेंट हमें मिलेगा इधर और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा इस लेंथ के अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में। वैसे ही इसकी वजह से क्या होगा, एक कंपोनेंट मिलेगा परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट मिलेगा पैरेलल। पैरेलल किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। पैरेलल वाला कंपोनेंट ऐड होगा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। और इस सेमी सर्कल की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू सेम होगी, और इस सेमी सर्कुलर की वजह से जो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसको ई नॉट मान लेते हैं। सब आप देखो तीनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालेंगे, सीधे सीधे सबको ऐड कर देंगे, ई पैरेलल और ई नॉट। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई पैरेलल प्लस ई नॉट, और ई पैरेलल की वैल्यू देख लेते हैं जल्दी से। ई पैरेलल की वैल्यू सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या होती है, सेमी इनफाइनाइट केस में अल्फा की वैल्यू हो जाती है 0 और बीटा की वैल्यू हो जाती है 90। तो ये आता है सिर्फ के लैम्डा बाई आर। तो ये हो गया 2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर प्लस ई नॉट। क्या है, ई नॉट है सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए फिर से वहां पे जाएंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, के लैम्डा बाई आर 2 साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन 90 यानी कि 1 यानी सिर्फ 2। तो ये दोनों को आप ऐड करो, ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स के लैम्डा बाई आर। ये होगा हमारा आंसर, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज ये कोई सर्कुलर चार्ज्ड रिंग है और इसमें से ये इतना पोर्शन उड़ा देते हैं, और यहां भी हमारा यही वायर आके ऐसे कनेक्टेड है। यह इसका सेंटर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी रेडियस कितनी है, आर। हमें सेंटर पे इस पूरे वायर कंस्ट्रक्शन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमें क्या गिवन है, ये पूरा पूरा एंगल गिवन है 90 डिग्री। ये है पॉइंट पी और रेडियस है इसकी आर। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी, लैम्डा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चाहे तो आप फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ इसमें कैसे सॉल्व होगा ये, और फिर वीडियो चला के देखो आप कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। अगर हम इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ऐसे होगी इस डायरेक्शन में। अब तो क्लियर हो रहा होगा एकदम आपको अच्छे से। रॉड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी केस होगा क्योंकि ये सेंटर है। कोई भी जो कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल की, अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये मिड पॉइंट पे गिरता है। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है। ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल भी कितना होगा 45। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ई आर मान ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। इसकी वैल्यू देखते हैं ई आर। कहां जाएंगे कहां जाएंगे, वहां जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नीचे वाला पार्ट 0 हो जाता था, ऊपर कितना आता था के लैम्डा बाई आर इन द ब्रैकेट 2 साइन अल्फा। तो के लैम्डा बाई आर, ध्यान देना आर है इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस। अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल 45 है, तो ये जो लेंथ हमें मिलेगी वो होगी आर कॉस 45 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झटके से लोग आर ही रख देते हैं और गलत आंसर आता है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो जो हम गलत करते हैं वो भी ऑप्शन में दिया रहता है, और जनरली ऑप्शन ए में ही दिया रहता है। के लैम्डा बाई आर की जगह क्या होगा, आर कॉस 45 डिग्री और इन द ब्रैकेट 2 साइन अल्फा यानी 2 साइन अल्फा की जगह भी 45 डिग्री। तो आप आराम से देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 tan 45 डिग्री वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां से हमें मिलेगा 2 टाइम्स के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। अब अगर हम इस आर्क की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये एंगल भी निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आएगा टोटल एंगल 360 माइनस ये 90 यानी पाई बाई 2। तो ये आएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 2। एक तरह से उस वाले फॉर्मूले में, उस वाले फिगर में ये बीटा की वैल्यू है। फाइनल जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं उसमें ध्यान देना बीटा बाई 2 होता है। तो बीटा बाई 2 करेंगे तो ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। खैर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन होती है किसी भी आर्क की वजह से। वहां देखो आप एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग, पॉजिटिव है तो अवे,
तो एंगल बाइसेक्टर यानी इसके ठीक बीच से यही वाली लाइन होगी, इसी के अलोंग होगा और इससे दूर जाती हुई दिशा में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि इस आर्क की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसको EA मान लें? बोलो, EA यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। इसकी वैल्यू निकालते हैं, EA की वैल्यू कितनी होगी। फिर क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ता है, यही होता है। तो हमें पहले EA निकालना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि EA में और ER में कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो इसके लिए कहां जाएंगे, वहां पे K लैम्डा बाई रेडियस, रेडियस तो R ही है, कोई डाउट नहीं है, और 2 साइन बीटा की वैल्यू है 3 पाई बाई 2 और उसका आधा करना है बीटा बाई 2, तो ये आएगा 3 पाई बाई 4। अब ये 3 पाई बाई 4 कैसे कैलकुलेट होगा, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स K लैम्डा बाई R। ये जो साइन 3 पाई बाई 4 है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन 3 पाई बाई 4 को क्या ऐसे लिखें, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, यही चीज है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी ये साइन पाई बाई 4 होगा, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ये आ गया 1/√2। फिर से वही 2 को आप लिखोगे √2 का स्क्वायर, एक √2 से √2 कैंसिल होगा, फाइनली आएगा √2 K लैम्डा बाई R। √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.5 गुने से थोड़ा सा कम। तो ये K लैम्डा बाई R का 2 गुना है और ये K लैम्डा बाई R का 1.5 गुना से थोड़ा सा कम है, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो सिंस ER इज ग्रेटर देन EA है, इसलिए P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये आएगा ये वाली वैल्यू ER माइनस EA, और दोनों को जब आप माइनस करोगे तो K लैम्डा बाई R अपना कॉमन मिल जाएगा, K लैम्डा बाई R कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 माइनस √2। और रॉड वाला वैल्यू ज्यादा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में हमें E नेट का डायरेक्शन मिलेगा। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छे से नोट कर लेना, देख लेना, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो। आपके फ्रेंड वगैरह में आप चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड को समझाओ, टीच करो उन्हें कि देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट हो रही है। फिर जब आपको प्रॉब्लम फील होगी कि यार मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, गड़बड़ा रहा हूँ, फिर से देखना, अपना कंसेप्ट क्लियर करना। जब भी आप किसी को कुछ समझाते हो ना, तो आपने जो भी पढ़ाई करी है वो और आपका रिफाइन होता चला जाता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं। आई होप इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस देखने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम हाई लेवल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।